नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन का हाल किस तरह बेहाल है ये तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। किस तरह से यूक्रेन के कई हिस्से बमों के धमाके से थर्रा उठे हैं। हालात भयावह बने हुए हैं और माहौल बिगड़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन में खाने के सामान के लिए भी मारामारी होने लगी है, पानी की किल्लत होने लगी है और एटीएम से पैसा भी बंद हो गया। किस तरह वहां पर भारतीयों ने अपनी आप बीती सुनाई वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जब यूक्रेन रूस के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की टेलीफोन पर बातचीत हुई तो मॉस्को ने क्या कहा, तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। यूक्रेन रूस के बीच जंग का आज दूसरा दिन है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई हिस्से बमों के धमाके से थर्रा उठे। ताजा हालात इतने भयावह हैं कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। उन छात्रों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं जो युद्ध की आशंका के कारण अपने स्वदेश लौटना चाहते थे। यूक्रेन के हालात कैसे हैं इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां खाने के सामान के लिए मारामारी हो रही है। वहां फंसे भारतीय छात्रों ने बताया कि यहाँ पानी की भी किल्लत हो गई और एटीएम से पैसा भी नहीं निकल पा रहा है। देश के कई छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते हैं, उसमें वहां से एमबीबीएस करने का उत्साह होता है, लेकिन आज ऐसे कई छात्र हैं जो वहां फंस गए हैं, दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। छात्रों ने भारतीय दूतावास के पास जाकर वीडियो शेयर करते हुए सरकार से सुरक्षित स्वदेश वापसी की गुहार लगाई है। यूक्रेन से वीडियो शेयर करने वाले छात्र राशिद रिजवान अली बताते हैं कि सभी ओर बम धमाके हो रही हैं, यहाँ हम दहशत में हैं और उधर परिवार वाले चिंतित हैं। यूक्रेन के ओडेसा में फंसे उज्जवल कुमार ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति लगातार खराब हो रही है, रोजमर्रा के सामान भी नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं इवानो फ्रांसिस्क नेशनल मेडिकल कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट के प्रेसिडेंट दिव्यांशु गहलोत ने बताया कि यहाँ हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। हर 15 मिनट में किसी न किसी शहर में बम फट रहा है। हम भारतीय दूतावास और भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमको यहाँ से निकाला जाए। भोजन खत्म हो चुका है, एटीएम में पैसा नहीं है और सभी साधन बंद हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन के आसमान में रूस की तरफ से लगातार आग के गोले बरसाए जा रहे हैं। वहां के लोग लगातार देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध से गहराते संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वे अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने मॉस्को से बातचीत जल्द से जल्द करने को कहा। इधर यूक्रेन के नई दिल्ली स्थित राजदूत की तरफ से मोदी सरकार से दखल की मांग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुरुवार को फोन पर बात की। इसके बाद एक दिन बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी से चर्चा के दौरान यूक्रेन की स्थिति, कीव का डोनबास में लोगों के खिलाफ आक्रमणकारी रवैया, मिन्स्क समझौते के खिलाफ लंबे समय से उसे बर्बाद करने की नीति पर बात हुई। इस दौरान यह बताया गया कि कैसे अमेरिका और नाटो के सहयोगियों ने यूक्रेन में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, जो रूस को अस्वीकार्य है। इसके बाद विशेष सैन्य ऑपरेशन का फैसला लिया गया। पुतिन ने ट्वीट में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस जवाब की सराहना की और यूक्रेन में वर्तमान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया है कि जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि कई स्तरों पर संपर्क जारी रहेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करते हुए सभी पक्षों से कूटनीतिक बातचीत और संवाद की राह पर लौटने के ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान अपने दीर्घकालिक दृढ़ विश्वास को दोहराया कि रूस और उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन समूह के बीच मतभेदों को सिर्फ ईमानदार और गंभीर वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। इलाके में गहन सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हमें सुरक्षा बलों से अधिक जानकारी का इंतजार है। मिली जानकारी के अनुसार जब सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी।
सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हुई है और न ही ये पता चला है कि वह किस समूह से जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिले से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बारामूला से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े आतंकवादियों को 2 सहायकों को गिरफ्तार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज दूसरा दिन है और अब तक यूक्रेन के 137 लोग मिसाइल और बम धमाकों में मारे गए हैं। रूस के भी कई विमान ध्वस्त हुए हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध पर दुनिया भर के तमाम देश चिंता जता रहे हैं। वहीं अब तालिबान ने भी यूक्रेन संकट पर बयान देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है। तालिबान ने रूस यूक्रेन के बीच बने हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पक्षों को वो कदम उठाने से बचना चाहिए जो हिंसा के हालात पैदा करें। तालिबान ने आगे कहा कि दोनों पक्षों को आपस में संवाद कर मामले को सुलझाना चाहिए। बता दें, यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री हन्ना मल्यार ने बताया कि 25 फरवरी की सुबह 3 बजे तक रूस के 7 विमान यूनिट, 6 हेलीकॉप्टर यूनिट, 30 से ज्यादा टैंक यूनिट और 130 BBM यूनिट को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 800 रूसी सैनिकों के मारे जाने का भी उन्होंने दावा किया। वहीं गुरुवार को पहले ही दिन इस हमले में 137 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने तनाव के बीच दुनिया भर के देशों के रवैये को लेकर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रूस से लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिला जींद में 120 करोड़ रुपए से बनने वाली सड़कों की सौगात दी है। वो किन किन सड़कों की सौगात दी गई है, चलिए आपको बताते हैं। गलौती से करसोला, बागनवाला से पोखरी खेड़ी, मेहराना से गढ़वाली, भड़ताना रोड, निडाना से निडानी, खेड़ा भक्ता से राजगढ़, गतौली से बूरा डेहर, खेड़ा भक्ता से जुलाना, अनाज मंडी, गलौती से गढ़वाली, पिंडारा से सिवाहा इत्यादि सड़कों की सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग तीखी हो चुकी है और चौथे चरण के मतदान से पहले वार पलटवार भी काफी तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ करीब हर जिले में जाकर प्रचार कर रहे हैं, बल्कि विरोधियों पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। सुल्तानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की और इस रैली में काफी भीड़ के साथ साथ बुलडोजर भी देखने को मिले। इस रैली का खास आकर्षण रहे रैली स्थल पर खड़े किए गए बुलडोजर। इन सभी बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर बाबा का स्टिकर चस्पा किया गया था। दरअसल सीएम योगी अपनी रैली में कई बार सरकारी बुलडोजर का जिक्र करते रहते हैं और हाल ही में उन्होंने कहा था कि बुलडोजर अभी मरम्मत के लिए गए हैं, जो 10 मार्च के बाद फिर से एक्शन में आ जाएंगे। वहीं सुल्तानपुर की रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर तीखा निशाना साधा। सीएम योगी ने रैली के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दल तो अपनी सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान का ही विकास करते रहे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। यूपी में पिछले 5 वर्षों के दौरान जितना विकास हुआ है उतना पिछले 70 वर्षों में भी नहीं हो सका। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी सरकार गुंडों और माफिया पर सख्त कार्रवाई कर रही है और जनता को इंसाफ दिलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के अमेठी में शुक्रवार को एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने रोजगार, महंगाई, किसान और महिलाओं के मुद्दे पर बात की और सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, किसानों के लिए छुट्टा जानवर भी अहम मुद्दा है। प्रियंका ने कहा कि अगर आप गलत सरकार चुनेंगे तो अगले 5 साल पछताएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा, वे कह रही हैं कि संज्ञान नहीं है, रूस युद्ध का संज्ञान है, पर इसका संज्ञान ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बोरा राशन दे दिया, मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और कुछ पैसा खाते में दे दिया और उनकी जिम्मेदारी खत्म।
आपने इनकी आदत डाल दी है कि धर्म और जाति की बात करेंगे, ध्रुवीकरण करके सत्ता में आएंगे। ये बीजेपी ने नहीं, ये आदत डाली आपने। आप अगर गलत पार्टी को चुनेंगे तो आप 5 साल पछताएंगे। ये साजिश है राजनीतिक दलों की आपको गरीब रखने की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर गेहूं की कीमत 2500 रुपए क्विंटल की जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बिजली बिल माफ किया जाएगा और कोरोना के दौरान बकाया माफ किया जाएगा। हर जिले में महिला बेटियों के लिए एक पाठशाला बनाएंगे। पुलिस में 25% महिला होंगी। हर अस्पताल में महिला डॉक्टर और नर्स होनी चाहिए। कानून लाएंगे कि अगर महिला के खिलाफ अत्याचार हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा 2014 में पीएम मोदी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दूंगा। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। वो कहना चाहते थे कि 70 साल पर अंबानी अडानी के लिए कुछ नहीं हुआ। पूरी यूपी जानती है कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, वोट देने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। काले कानून लाने का लक्ष्य किसानों से छीनकर अरबपतियों को दिए जाने का था। आइए अंतिम खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कौशाम्बी के सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी चश्मा पहनते हैं और उनको भी 2 कांच हैं, लेकिन उनके अलग अलग तरह के वैज्ञानिक कांच हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। अमित शाह ने कहा अखिलेश यादव भी चश्मा पहनते हैं और उनको भी 2 कांच हैं, लेकिन उनके अलग तरह के वैज्ञानिक कांच हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। एक कांच से उनको एक ही जाति और दूसरे कांच से एक ही धर्म दिखाई देता है। इन दोनों ही कांच में ना मैं हूं ना जनता। उन्होंने आगे कहा जब देश में कोरोना का टीका बना तो प्रधानमंत्री देश के वैज्ञानिकों को अभिनंदन दे रहे थे कि आपके इस शोध के कारण भारत की जनता सलामत होगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मोदी टीका है, इसे मत लगवाना। 10 ही दिन में डरकर रात के अंधेरे में अखिलेश यादव ने टीका लगवाया। गृह मंत्री ने कहा सपा संपत्ति इकट्ठा करती है और अपने परिजनों को पद पर बैठाती है। समाजवादी पार्टी में एस का मतलब संपत्ति और पी का मतलब परिवार है। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने परिवार के 45 लोगों को अलग अलग पदों पर बिठाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से चुन चुनकर माफियाओं का सफाया करने का काम किया। 2000 करोड़ की भूमि को खाली कराकर गरीबों को आवास देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जेल में है। अगर आपने गलती से भी साइकिल की सवारी की तो ये जेल में रहेंगे क्या? अगर चाहते हो कि ये जेल में ही रहें तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। डीवी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी न्यूज।